नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज एक ही सवाल है और एक ही बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जी हां अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो क्या अपने आप हटेंगे या हटाए जाएंगे केजरीवाल? पूछता है भारत। जी हां, क्योंकि अब यह कहीं ना कहीं एक अनटेनेबल सिचुएशन की तरफ जा रहा, यानी आम भाषा में एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां एक मुख्यमंत्री जो कि जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है, अभी तक 28 तारीख को 2 बजे तक वो ईडी की गिरफ्त में है। ये अरविंद केजरीवाल अभी ना किसी से मिल सकते हैं सिवाय अपने लॉयर के, और वो भी दिन में एक बार। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं, ना ये ब्रीफिंग ले सकते हैं ना ब्रीफिंग दे सकते हैं, ना ये किसी को ऑर्डर दे सकते हैं ना ये किसी का ऑर्डर ले सकते हैं, ना ये किसी कागज पे साइन कर सकते हैं ना ये किसी को वर्बल ऑर्डर दे सकते हैं। ये सब नियम हैं, और अगर इन नियमों में से किसी एक नियम को तोड़ा जाता है दर्शकों, तो वो अपने आप में आपको और जेल करा सकता। और ये ऐसी चीज नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जो कि खुद एक फॉर्मर IRS अफसर हैं, उन्हें मालूम ना हो, आम आदमी पार्टी को मालूम ना हो। आम आदमी पार्टी को पता है, अरविंद केजरीवाल को पता है, बट क्या इज इट अ पॉलिटिकल गिमिक? क्या अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बना इसलिए रखना चाहती है क्योंकि वो इसके ऊपर पूरा एक, जिसे कहते हैं, पूरा ड्रामा रच रही है? ये बीजेपी कह रही है, दिस इज व्हाट बीजेपी से। आम आदमी पार्टी कह रही है नहीं भाई, तुम्हारे लिए ड्रामा होगा, हमारा तो सबसे बड़ा नेता है, उसके अलावा कोई नेता नहीं है पार्टी में, वो ही है। यहां पे आम आदमी पार्टी गलत भी नहीं है, एक ही तो आदमी है, एक ही तो नेता है, एक ही तो व्यक्ति है। इट्स अ सेंट्रिक पार्टी, इट्स अ पर्सन सेंट्रिक पार्टी, इट्स नॉट आइडियोलॉजी। एक आदमी है, उसी की सोच, उसी का काम, उसी का सब कुछ। अब वही आदमी चला जाता है जेल में, तो निर्णय कौन लेगा? कोई नहीं। थोड़ा बहुत सीखा सबने। आतिशी सिंह ने सीखा है, सौरभ भारद्वाज ने सीखा है, राघव चड्ढा ने तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन है कहां राघव चड्ढा? 7 समंदर पार। उनका एक आंखों का ऑपरेशन चल रहा है, यू कांट से एनीथिंग। तो इन सब ने सीखा है, लेकिन दे कांट बी केजरीवाल। तो यहां पे आम आदमी पार्टी ठीक है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोची, दिल्ली की जनता के बारे में नहीं? पहले आतिशी सिंह आती हैं, उसके बाद सौरभ भारद्वाज आते हैं, कहते हैं ये ऑर्डर आया है, अरविंद केजरीवाल जेल से भी दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं, तो जरा पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत आतिशी सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी से कि आपके पास ये ऑर्डर कैसे आया, जरा बता दीजिए। वर्बल आया तो नियम तोड़ा, रिटर्न आया तो नियम तोड़ा, साइंड आया तो नियम तोड़ा, अनसाइंड आया तो नियम तोड़ा। तो भाइयों और बहनों, ये बताने की तो कृपा कर दीजिए कि ये जो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं जेल से, ये आ कहां से रहे हैं? ये कोई गिली गिली चू थोड़ी है कि यू पॉप रैबिट आउट ऑफ अ हैट, यू कांट डू दैट। ये कोई मैजिक नहीं हो रहा है ना, ये कोई मैजिक शो थोड़ी चल रहा है कि पत्रकार वार्ता की देखो ये आया ऑर्डर, आया ऑर्डर, आया ऑर्डर निकला। ऐसे नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम पे ऑर्डर बताया जा रहा है, तो ये ऑर्डर आ कहां से रहा है? ईडी कह रही है भैया हमने कोई परमिशन नहीं दी है, तो ये हो क्या रहा है? और इसी सिचुएशन को भांपते हुए कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी तक टेक्निकली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बट ही इज बिहाइंड बार्स, तो कौन चलाएगा दिल्ली की सरकार को? कौन चलाएगा? जेल से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अनुसार चला सकते हैं, संविधान के अनुसार नहीं। तो क्या आम आदमी पार्टी संविधान से ऊपर है? क्या आम आदमी पार्टी को सिर्फ अपनी पार्टी दिख रही है? हां, दिक्कत में हो जाएगी आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, अगर कहीं दर्शक, और ये ध्यान से सुनिए, अगर कहीं अरविंद केजरीवाल थोड़े लंबे समय के लिए ईडी की पूछताछ के चक्कर में अगर
जेल में रह गए, क्योंकि अभी तक भाई इस शराब घोटाले में जो भी है वो अंदर ही है, बाहर कोई नहीं निकला। तो फिर अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी कैसे निकल जाएंगे, किसको पता है? फ्रॉम वेयर इज द आम आदमी पार्टी गेटिंग दिस कॉन्फिडेंस कि अरविंद केजरीवाल 28 तारीख को बाहर आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं और अगर वो अंदर रहते हैं तो क्या चलेगी दिल्ली की सरकार? कोई इस पे बोलने को तैयार ही नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, कुछ भी हो सकता है भाई। ये सब विजय नायर से शुरू होकर कहां, समीर महेंद्रू कहां, कैसे कौन कैसे नाम आते रहे, सब जेल के अंदर है भाई। मनीष सिसोदिया को गया हुआ इतने समय हो गया, उनका बेल की बारी नहीं आ रही है। तो सो फ्रॉम वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस आम आदमी पार्टी गेटिंग कि अरविंद केजरीवाल कल परसों बाहर आ जाएंगे? भाई ये तो लीगल प्रोसेस है ना, आपके या मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का काडर चाह रहा होगा, लेकिन उससे क्या होता है? जो प्रूफ है उस पर काम होगा ना। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी दिक्कत में जरूर है कि उनका जो मेन ब्रेन चाइल्ड, उनका जो मेन मैन है वो अब नहीं है। तो पार्टी चलाए कौन? जिसका जितना दिमाग है वो उतना सब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तब भी स्पेशल सेशन बुलाते थे, तो क्या किया? कल दिल्ली का स्पेशल सेशन बुला लिया, उससे क्या होगा? क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे? नहीं, लेकिन मैसेज देना, देते रहो मैसेज देने से अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल फैक्ट्स के बलबूते पे बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल तब बाहर आएंगे जब आप पीएमएलए कोर्ट को, ईडी के कोर्ट को यह साबित कर पाएंगे कि उनका शराब घोटाले से, दारू घोटाले से, लिकर पॉलिसी स्कैम से कोई मतलब नहीं है। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। तो ये कैसे दिल्ली की सरकार और इसको एक इशू बना रहा है पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। 31 तारीख को ममता दीदी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी, जिसको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने निस्तो नाबूद किया दिल्ली और पंजाब में, वो भी साथ है। सो ऐसा डेस्परेट सिचुएशन टाइप हो गया कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, ये पूरे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं 31 तारीख को। लेकिन क्या उससे अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। इसी पे है आज पूछता है भारत की कब तक जेल के अंदर से सरकार चलाने का दावा करेगी आम आदमी पार्टी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक वरिष्ठ नेता राजेश गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी हैं। मैं सबसे पहले, राजेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वो लाइव व्यू में कुछ हुआ है, मैं जा रहा हूं उनके पास। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उनकी सरकार जेल से बहुत उम्दा चल रही है, और रोज वो एक जादूगर की तरह एक कागज निकाल लाते हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, ये मैं नहीं, उन्हीं के नेता कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। देखो भाई, वो जेल से भी दिल्ली की जनता की चिंता करते हैं। आज उन्होंने पानी की चिंता की है, कल उन्होंने बिजली की चिंता की थी, तो उनके हिसाब से तो वो जेल से सरकार चला सकते हैं। सुधांशु जी, देखिए, आज अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के प्रेस वक्तव्य देख रहा था जी, तो आतिशी मलेना जी ये बोल रही थी हाथ में कोई कागज लहराते हुए कि देखिए ये जल विभाग का मैंने पहला ऑर्डर देखा है उनका, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कोई व्यक्ति जेल में रहकर भी कितना दिल्ली की जनता के लिए चिंतित है। मुझे लगता है शायद ये देखकर दिल्ली की जनता की आंख में आंसू आ गए होंगे कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत का झंडा लहरा लहरा कर कहता था, कांग्रेस पार्टी को बेईमान, चोर और जाने क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते थे, जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, आज ये दिन देखने पड़ेंगे कि वो जेल में जाने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। जिन्होंने अपने संविधान में लिखा था कि आम आदमी पार्टी का संयोजक का पद केवल एक व्यक्ति एक ही बार में रख पाएगा और 3 साल के लिए, मगर 11 साल हो गए वो परमानेंट अध्यक्ष के रूप में विद्यमान हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी में होता था, जैसा जितनी परिवारवादी पार्टियों में होता था, और उसके साथ ही वो मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं।
ये सब देख के तो निश्चित रूप से आंखों में पानी तो अन्ना हजारे के भी आ रहा होगा, दिल्ली की जनता के भी आ रहा होगा, क्योंकि इस मामले में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी, जो कि सबसे बड़े एपिटोम ऑफ करप्शन या भ्रष्टाचार के प्रतीक माने जाते थे, उनके रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। हेमंत सोरेन से भी वो आगे निकल गए। तो मुझे लगता है शायद दिल्ली की जनता के मन से ये आवाज निकल रही होगी कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। कैसे खुद में खुद मुख्तारी उन्होंने लाने का प्रयास किया। अब एक टेक्निकल बात कहता हूं जी, देखिए, जब कोई व्यक्ति हवालात में होता है, जो सरकार कह रहे हैं ना हवालात में हवा खाते हुए बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, तो कोई भी कागजात आएगा तो उसकी एंट्री होगी। जहां तक मेरी समझ है, जो मैंने सरकारों को नजदीक से देखा है, मुख्यमंत्री के लिए 2 ही जगह डिजिग्नेटेड होती हैं, ऑफिस या आवास। इसके अतिरिक्त अगर मुख्यमंत्री किसी तीसरी जगह जहां से चाहे वहां फाइल साइन कर सकते हैं, तो फिर उसे मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस कहा जाता है। तो उसके लिए एक बाकायदा एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है कि मुख्यमंत्री जी इस कालावधि में फला फला जगह पर रहेंगे। तो कृपया आम आदमी पार्टी कागज वागज झुलाने की बजाय एक वो आदेश दिखा दे कि जिसमें दिल्ली सरकार ने आदेश किया हो कि इस कालावधि में या इस टाइम ड्यूरेशन में श्री केजरीवाल जी का कैंप ऑफिस जेल में होगा। नंबर 2, बाकायदा वो रजिस्टर चढ़कर आती है, मतलब जिसे कहते हैं डाक के द्वारा आती है एक एक फाइल, और जाती भी डाक के द्वारा। तो कृपया वो दिखा दे जी, डाक की आवक और जावक कि साहब फला विभाग से फाइल मुख्यमंत्री आवास में आई, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें जेल के अपने कैंप ऑफिस में भेजा और साइन होने के बाद वापस आ गई। अन्यथा मुझे ये वही कागज नजर आता है ऐश्वर्य जी, जो 11-12 साल पहले शीला दीक्षित जी और पूरी कांग्रेस को चोर और बेईमान कहते हुए कहते थे, बक्सा भर कागज है मेरे पास शीला दीक्षित जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के, कुछ छव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये वही कागज नजर आता है जो कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के इनके पास ढेर सारे कागज हैं। ये वैसा ही कागज है। तो मुझे लगता है जो कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है वो अपनी चिर परिचित शैली में, अपनी फितरत के अनुरूप ही कर रही है, जिसमें सच्चाई कम है और धोखा अधिक है।